हाँ, तो आज का वीडियो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें एक दो बातें बहुत टॉप लेवल की पढ़ोगे, बाकी बहुत इजी है। जैसे कि मानसून वर्षा की आपसे विशेषताएं पूछेंगे कि जो इंडिया के अंदर जो मानसून रेन होती है, मतलब मानसून की जो बारिश होती है, उसकी क्या क्या खास बातें हैं। देखो, विशेषताएं जब भी पूछे, ठीक है, यानी कि आपसे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी पूछे तो उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों लिखी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बहुत सारी बातें तो वो लिखेंगे जिससे बारिश के बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं। खूब सारी बारिश ऐसी भी होती है जहाँ पर बारिश को कुछ जगह तो ज़्यादा हो जाती है, कुछ जगह कम होती है। खूब सारी जगह ऐसी होती है कि जब बारिश के दिन होते हैं, मतलब जब बारिश वर्षा ऋतु होती है, रेनी सीजन जब होता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो मिट्टी का कटाव कर जाती है, अपर्दन कर जाती है मिट्टी को, मतलब सॉइल होती है तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी ऊपर की जो लेयर होती है, सॉइल की जो लेयर होती है ऊपर ऊपर की, उसको बहा के ले जाती है। और उससे भी क्या होता है कि जब वहाँ पर फिर खेती अच्छी नहीं होती। तो बहुत सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 9 पॉइंट अपन लिखे हैं, तो आप कोई 7-8 पॉइंट 6-7 लिख लोगे तो बहुत सफिशिएंट है। बस पहला तो ये, फर्स्ट वाला तो आपको करना ही करना है, कंपलसरी है, सिलेक्टेड है, लेकिन फर्स्ट तो करना ही है। जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा वो मौसमी है, ठीक है। मौसमी कैसे, मतलब सीजनल है, जो जून से लेकर सितंबर के दौरान होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो दक्षिण, आपको पता ही है कि जो इंडिया के अंदर जो बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, यानी जो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है इंडिया में, मोस्टली बारिश 80% मैंने आपको सिखाया था, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा ही हमारे भारत के अंदर बारिश होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आपको एक बात ये ज़रूर ध्यान रखनी है, टाइम है जून से लेकर सितंबर, इसको मत भूल जाना, रिवीजन हो रहा है, हालांकि जून से सितंबर वाली बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये लाइन आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल इन कैरेक्टर विच अकर्स बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर। ये आपको एक बात याद होगी। दूसरी एक चीज़ याद होगी, मानसून की खास बात, जो टाइम पीरियड बता रहे हैं अपन। सेकेंड बात कि मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच या भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल शिकायत बताता हूँ कि जो मानसूनल रेनफॉल जो है, ये लार्जली गवर्न बाय रिलीफ एंड ट्रोपोग्राफी, ये सबको पता है। जैसे मैं आपने अगर आसपास में भी अगर देखा हो कि पहाड़ी जो इलाके होते हैं, जैसे हिमालय हैं, तो हिमालय बहुत सारी, उधर से मैंने कहा था ठंडी लेयर को, हवा को आने से रोकता है। वैसे ही राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, जो अरावली है वो अरावली हिल्स के आसपास में, अरावली हिल्स बारिश के आड़े आती है, मतलब बारिश को रोकती है। उसके पास के इलाकों में बारिश कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती, तो मतलब, और कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाती है जहाँ पर अरावली जैसी श्रेणियाँ या अरावली जैसी हिल्स नहीं है वहाँ पर। इसका मतलब ये कि जैसी ज़मीन है, कहीं ऊंची है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कोई पहाड़ी है, कोई कैसे भी है, उस अकॉर्डिंग भी बारिश होती है। उन सब के लिए भी बारिश जिम्मेदार है। कैसे, उदाहरण के लिए देखो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए वहाँ की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है और हिमालय जिम्मेदार है। वहाँ पर बारिश क्यों होती है? क्योंकि हिमालय वहाँ पर आने वाली हवा को रोक लेता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश कर देता है उसके पास इलाकों में, जो हमारा नॉर्थ जो वाले स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, सॉरी। इसमें देख रहे हैं अपन एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल, द हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैन बी अट्रीब्यूटेड टू देयर हिल रेंजेस एंड ईस्टर्न हिमालयज। ये वहाँ के बारिश करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं? एक तो ईस्टर्न हिमालय और हिल रेंज जो भी होते हैं, वो वहाँ पर बारिश करने के जिम्मेदार। तो इसका मतलब अपन को क्या चीज़ सीखने को मिली कि ज़मीन जैसी होती है, जैसा इलाका एरिया होता है, वो वहाँ के लिए बारिश कराने में रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा, समुद्र से बढ़ती दूरी, बिल्कुल सही है। समुद्र जितना, ऐसे अपन समुद्र के पास वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और सी से अपन जितने दूर हैं उन इलाकों में बारिश बहुत कम होती है। तो समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब कम होता चला जाता है। क्योंकि मानसून क्या होता है कि यही तो है कि जहाँ टेम्परेचर बनेगा एटमॉस्फेयर, और वो जो भयंकर जो टेम्परेचर बनेगा भयंकर, उस टेम्परेचर से धूप से, ऐसा मान लो हीट से बारिश, वो जो पानी वो एवोपरेट होगा, बादल बनेंगे, बरसेंगे। लेकिन जब पास में समुद्र ही नहीं तो पानी कहाँ से उठ के बादल बनेंगे, वर्षा होगी, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो जहाँ जितना मानसून से दूर है उतनी कम बारिश होती चली जाती है। तो द मानसून रेनफॉल हैज़ डिक्लाइन ट्रेंड विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी है। चौथा, किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है और इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें हम मानसून विच्छेद बोलते हैं, पहले पढ़ चुके। कुछ तो ऐसा है जब बारिश होती है, खूब जगह ऐसी जहाँ पर बारिश होती है, ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर 24 घंटे रहता है। लेकिन उसी टाइम पर खूब सारी ऐसी जगह भी जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती, जैसे अपना जैसलमेर के अंदर बहुत कम बारिश होती है। बाकी उन्हीं दिनों में हमारे बाकी भारत के अंदर बारिश बहुत अच्छी होती है।
तो ये सब बातें हैं, ठीक है। द मानसून रेंज अकर्स इन वेट स्पेल्स ऑफ फ्यू डेज ड्यूरेशन एट ए टाइम। द वेट स्पेल्स आर इंटरस्पेड विथ रेन लेस इंटरवल नोन एज ब्रेक्स, जिसको अपन मानसून ब्रेक्स बोलते हैं, फिर ब्रेक्स बोलते हैं। पांचवी बात है जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, मतलब जो बारिश होती है अपने ग्रीष्मकाल में, समर के अंदर, वो बारिश बहुत तेज़ बारिश होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने की वजह से बहुत सा पानी बह जाता है, और पानी बह जाता है जिसमें जो मिट्टी है वो मिट्टी का अपरदन साथ के साथ होता है, मिट्टी का कटाव होता है। ये जो क्योंकि ज़्यादा पानी बहेगा तो होना ही है, यानी कि द समर रेनफॉल कम्स इन ए हैवी डाउनफॉल लीडिंग टू कंसिडरेबल रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी बह जाता है और पानी बहने के साथ साथ में सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी के अंदर बारिश बहुत तेज़ होती है। अगला, भारत आपको पता है कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड अपनी कंट्री है, तो भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उन दिनों में, बारिश के दिनों में, जिसको 4 महीने की जो सीज़न होती है, चौमासा भी बोलते हैं उसको कभी कहीं को बहुत सारी जगह, उस चौमासे के अंदर जो बारिश होती है, वर्षा जो बारिश होती है, रेनी सीजन जिसे बोलते हैं अपन, उस पर हमारी पूरी एग्रीकल्चर डिपेंड है। उसमें दालें होती है, बड़ा जो अनाज होता है वो उसी टाइम होता है, चाहे वो बाजरा हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोट हो, चाहे वो दालें जितनी भी होती है उसी टाइम पर होती है। तो बहुत ज़रूरी, कृषि प्रधान देश के लिए उस टाइम पर बारिश होना बहुत ज़रूरी है। देश में होने वाली, क्योंकि उस टाइम की जो वर्षा होती है लगभग 80% बारिश उसी टाइम होती है अपनी, 3/4 अपन लिखते हैं, 3/4 का मतलब 75% है, लेकिन 80% का समथिंग होती है। तो 3/4 भाग दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में ही होती है, ठीक है। यानी मानसून प्ले pivotal role in the agrarian economy of India because over 3/4 of the total rain in the country is received during the southwest monsoon season। उस टाइम पर हमने 3/4 बारिश उसी टाइम में होती है। इसका मतलब हम पूरे डिपेंड किस पर है, साउथ वेस्ट मानसून पर। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी समान है, बिल्कुल सही है। जो 12 कहीं पर तो 10-12 सेंटीमीटर, लाइक जैसलमेर, बिल्कुल 10-12 सेंटीमीटर बारिश नहीं होती, कहीं पर 250-250 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। तो ये भी अलग अलग मामला है, इसका अनबैलेंस है। द बिगिनिंग द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनइवन विच रेंजेस फ्रॉम 12 सेंटीमीटर टू मोर देन 250 सेंटीमीटर, ठीक है। और मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण हो गया, कई बार पूरे देश में या इससे एक भाग में वर्षा आरंभ काफ़ी देर से होती है, ये भी है। जैसे कि कर्नाटक और ये वाला जो इलाका है, केरल कर्नाटक, इनमें बारिश बहुत जल्दी आ जाती है, और पहुँचते पहुँचते राजस्थान के पास जब पहुँचती है तो बहुत लेट बारिश पहुँचती है, जल्दी से मानसून वापस चला जाता है, और वहाँ तो लगभग ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक बारिश होती रहती है। राजस्थान के अंदर लास्ट में पहुँचती है, सबसे जल्दी जाता है मानसून, ठीक है, क्योंकि यहीं से घूम के जाता है। तो खूब सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पर बारिश लेट से स्टार्ट होती है, जाती जल्दी है, ये भी इसकी एक समस्या है, ठीक है। The beginning of the rain sometimes is considerably delayed over the whole or a part of the country, ठीक है। बहुत सारी जगह ज़्यादा होती है तो बहुत सारी कम, कहीं लेट तो कहीं ज़्यादा जल्दी। कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है, ऐसा भी है, देखा होगा आपने। इस बार तो मानसून जल्दी चला गया, सुना होगा। इससे खड़ी फसलों का नुकसान होता है, क्योंकि किसान क्या करता है, किसान एक आइडिया लेके चलता है कि इस बार बारिश ऐसी हो रही है तो लगभग उसी टाइम पर होगी, उन्हीं दिनों तक फसल पक पाएगी, और उसी हिसाब से वो फसल को उगाते हैं। लेकिन अगर बारिश जल्दी हो गई या फिर लेट हुई तो फिर वो फसल पकी नहीं रह जाती, पकती नहीं है और नुकसान पहुँचता है। शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है, फिर ये सारी बातें हैं, ठीक है। यानी कि द रेन समटाइम्स एंड कंसिडरबली earlier than usual, causing great damage to standing crops and making the sowing of winter crops difficult। और फिर उस सर्दियों की फसल भी बोने में, क्योंकि इन सब का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। ये सब है, तो इनमें से कोई 4-6-7 पॉइंट याद कर लेना, ये 6 तो कर ही लेना, ईजी है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा के वितरण को समझे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि किन किन इलाकों में कैसी कैसी वर्षा होती है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में एवरेज रेन जो है वो कितनी मानी गई है, 125 सेंटीमीटर लगभग एवरेज, ठीक है। सब जगह नहीं होती, लेकिन औसत माना जाता है, एवरेज माना जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, वो तो बिल्कुल अपन मान ही रहे हैं। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज अबाउट 125 सेंटीमीटर, बट इट हैज़ ग्रेट स्पेशल वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस के अंदर है। लाइक फर्स्ट अपन ले रहे हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, फिर अपन कम वाले लेंगे, मतलब बहुत बढ़िया आंसर लिखा है मैंने इसका पॉइंट बना के। पहले अपन उसकी बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? अधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, ठीक है।
पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र जो हैं तथा मेघालय की पहाड़ियाँ जो अपने देख लिया था ना मौसिनराम वगैरह, मेघालय की पहाड़ियाँ पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। फिक्स 1-2 लोकेशन डाल देना, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट डाल देना, आप हिमालय डाल देना या फिर मेघालय की पहाड़ियाँ डाल देना, मेघालय हिल्स, ठीक है। यानी कि एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, द हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑन द वेस्टर्न घाट्स एज वेल एज इन द सब हिमालयन एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड हिल ऑफ मेघालय। हियर रेनफॉल एक्सिस्ट 200 सेंटीमीटर, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश इन इलाकों में होती है। तो इस तरीके से अपन फिर लेंगे कम वाले, फिर एवरेज वाले। बहुत शानदार आंसर इसका लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक ध्यान एक रखना है कि लोकेशन मत भूल जाना, 1-2 लोकेशन आपको डालनी पड़ेगी। वेस्टर्न घाट डाल दो, चाहे हिमालय क्षेत्र डाल दो, चाहे मेघालय हिल्स डाल दो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही देखो अपना सेकंड है वो है मध्यम वर्षा के क्षेत्र, यानी कि एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल। तो देखो करना क्या है, इनके ज़्यादा नहीं तो स्टेट याद कर लेना, राज्यों के नाम याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी बारिश होती है, 100 से 200, 200 से ऊपर, 200 से कम, बस ये ज़रूर याद रख लेना। और सारे स्टेट्स के अगर नाम याद नहीं हो तो 2-3 याद कर लेना, बस सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे। गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड। तो अगर ये मुश्किल वर्ड जैसे याद नहीं होते हो तो ऐसे कर लो, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, ऐसे कर लो, कोई मार्क्स नहीं करते, ठीक है। यही सब मणिपुर, इन सब में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 100 से 200 मीडियम, 200 से ऊपर अधिकतम यानी हाईएस्ट, और न्यून हो जाएगी 50 से 100 के बीच, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि rainfall between 100 to 200 centimeter received in the southern parts of Gujarat, East Tamil Nadu, northeastern peninsular covering Odisha, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड मणिपुर, ठीक है। फिर न्यून वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश। तो यूपी याद कर लोगे, उत्तर प्रदेश तो भी चलेगा, पश्चिमी लिख दो तो सबसे बढ़िया, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वी राजस्थान, जो हमारा ईस्टर्न राजस्थान है, उसमें भी न्यून वर्षा का एरिया आता है। गुजरात, दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो 2-3 स्टेट के नाम और बस 50 से 100 के बीच, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, तो वो है अपना वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात एंड डेक्कन प्लेटू रिसीव रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर, बस। और फिर अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र, जहाँ पर कोई मतलब फिक्स नहीं है, बारिश होती नहीं है प्रॉपर, कम, बिल्कुल कम। तो प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, और लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान का मतलब जैसलमेर वाला इलाका, पूरा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ये अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र है। यानी कि एरियाज ऑफ inadequate rainfall, तो पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला स्पेशली इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, लद्दाख एंड मोस्ट वेस्टर्न जो राजस्थान है वो रिसीव रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से भी कम। तो ये ध्यान रखना, 200 सेंटीमीटर से ऊपर, 100 से 200 के बीच, 50 से 100 के बीच, और इसमें 50 से भी नीचे, बस। फिर कुछ 2-3 स्टेट के नाम, बस प्रॉपर शानदार आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है, ठीक है, वर्षा की परिवर्तन को अभिगलित करने का सूत्र है ये, ठीक है, याद कर लेना, 1 मार्क्स में आ जाता है। फॉर्मूला ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, तो वह कोफिशिएंट वेरिएशन यानी कि शॉर्ट में CV भी लिखाता है, उसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 22वां क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था पर मानसूनी जलवायु के प्रभाव बताइए। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ मानसून क्लाइमेट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सीधी सी बात है, आप इसके बारे में बिना सोचे समझे भी लिख सकते हो कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, मतलब क्योंकि हमारा जो भारतीय है ना, मोस्टली 64% है ना, आई थिंक 64, जो NCERT बुक में डेटा, 64% जो लोग हैं वो कृषि पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हालांकि ये रेशो आगे पीछे चेंज होता रहता है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलना है। जब कॉम्पिटेटिव तैयारी करोगे तो वो फैक्ट अलग होते हैं, क्योंकि वो तो फिर हर साल अपडेट होते हैं, लेकिन अभी आपको NCERT वाला लिखना है। तो 64% लोग अभी भी कृषि पर डिपेंड है। अभी सोचो, कृषि का मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब जब बारिश होगी तो फसल होगी, और वो भी अपन दक्षिण पश्चिम मानसून पर, क्योंकि हमारे मोस्टली राजस्थान में या फिर भारत के अंदर, पूरे भारत में बारिश जो होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है,
ठीक है। यानी कि जो साउथ ईस्ट वाला जो साउथ वेस्ट वाला जो मानसून होता है उससे बारिश होती है। तो जब वो नहीं टाइम पे होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा मतलब किसान गरीब हो जाएंगे, खाने के लिए फिर अन्न कम पड़ जाएगा, देश के लिए अन्न कम पड़ जाएगा, तो बहुत सारी बातें हैं। यानी कि मानसून वह धुरी है, पहले हेडिंग लिख देना कि भारत की अर्थव्यवस्था पर मानसूनी जलवायु के प्रभाव निम्नलिखित हैं। क्या है कि मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, पूरा भारत डिपेंड है, क्योंकि खाएंगे क्या, ठीक है। हालांकि किसानों को सरकार अभी थोड़ा हल्के में ले रही है, चलते ही किसानों के ऊपर किसानों का शोषण करती है, लेकिन उनको इस चीज़ का होश नहीं है कि जिस दिन किसान अगर खेती करना बंद कर देंगे तो तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। तो किसान अन्नदाता है, किसान की रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, किसान से बड़ा कोई नहीं है, यह समझना ज़रूरी है। बड़ी मेहनत से वो अन्न कमाते हैं, देश खाता है, तो ठीक है। तो क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, 64%, जो मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आधारित है। और अगर ये मानसून टाइम पर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सोच लो 64% पॉपुलेशन का, ठीक है। यानी कि द इफेक्ट्स ऑफ मानसून क्लाइमेट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। फर्स्ट है मानसून इज दैट एक्सिस अराउंड विच रिवॉल्व्स द एंटायर एग्रीकल्चरल साइकिल ऑफ इंडिया। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए हैं, about 64% people of India depend on agriculture for their livelihood and agriculture itself is based on south west monsoon, ठीक है। और बेसिकली हम पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून पर ही डिपेंड है। 64 का डेटा मत भूल जाना, ये थोड़ा आपके आंसर को थोड़ा मजबूत बनाएगा, इफेक्टिव बनाएगा, ठीक है। सेकेंड है हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर गर्मी रहती है। वहाँ तो ठीक है, थोड़ा माहौल ठीक रहता है, बाकी पूरे वर्ष भर गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। गर्मी के अंदर फसल करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जो अन्न होता है वो पक भी जाता है। मतलब जैसे अपन कोई धान बोते हैं तो नॉर्मल उसमें क्या होना चाहिए, उमस होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ है। तो एक्सेप्ट हिमालयज ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री हैव टेम्परेचर अबव द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ग्रो टू क्रॉप्स और प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। और लास्ट नहीं, हालांकि अभी और पॉइंट लिखेंगे, लेकिन तीसरा पॉइंट देखो, मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। ये नाना अपने नाना जी नहीं है, इस नाना का मतलब है बहुत सारी, मतलब नाना का मतलब होता है बहुत प्रकार की फसलें जो हैं वो उगाने में सहायक है हमारी मानसूनी जलवायु, ठीक है। क्योंकि हमारी जलवायु कैसी, हमारा क्लाइमेट कैसा है, मानसूनी है। तो रीजनल वेरिएशन इन मानसून क्लाइमेट हेल्प इन ग्रोविंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का मतलब नाना प्रकार की फसल, नाना प्रकार का मतलब बहुत प्रकार की डिफरेंट तरह की क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, क्योंकि हमारी जलवायु है मानसूनी है, मतलब कि वो मानसूनी क्लाइमेट है हमारा, ठीक है। तो अभी 3 पॉइंट हुए, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ऐसे ही 4th पॉइंट देखो कि वर्षा की परिवर्तनीय देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बन सकती है। बिल्कुल सही है। देखो कहीं पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, और कहीं पर बिल्कुल सूखा ही पड़ जाता है, ये भी एक समस्या है, ठीक है। यानी कि वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग्स ड्रॉट और फ्लड एवरी ईयर इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। ऐसे ही 5th पॉइंट है, भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान खेती बाड़ी का काम करते हैं। बारिश नहीं होगी तो फिर अपने देश की समृद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इकोनॉमिकल अपन 50 से 60% के बीच अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है हमारा देश, ठीक है। तो बारिश का सही समय पर होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर चाहे बारिश कभी भी हो उसका कोई मतलब नहीं है। जब फसल को ज़रूरत हो उसी टाइम बारिश होना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन बिल्कुल भी विकसित नहीं है। अभी भी हमारे देश के अंदर खूब सारी जगह ऐसा है जहाँ वहाँ पर सिंचाई नहीं है, वो सिर्फ बारिश वाली इसी पानी पे ही या फिर इसी फसल पे ही डिपेंड करते हैं। तो अगर वहाँ नहीं होगी तो फिर उन लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया डिपेंड्स very much on timely and accurately distributed rainfall. If it's fail, तो agriculture is adversely affected, particularly in those regions where means of irrigation are not developed. जहाँ पर irrigation बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पर इस बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। 6ठा पॉइंट है, मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, ज़मीन का कटना, ऊपर की लेयर कट जाएगी तो फिर फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसका जो उर्वरक क्षमता है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमारे देश में अचानक से मानसूनी बारिश होती है बहुत तेज़, तो वो बहुत सारी हमारे ऊपर मिट्टी की जो पार्टिकल्स है उसको मतलब ऐसा कहते हैं ना कि बुआर के ले जाती है, ठीक है। ये कारण है, कटा के ले जाती है। यानी कि सडन मानसून बर्स्ट
क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन ओवर लार्ज एरियाज इन इंडिया, ये भी एक बड़ी समस्या हमारे लिए, ठीक है। और 7वां पॉइंट देखो, उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है, और जब नहीं होगी तो बताओ फिर वहाँ पर कैसे काम चलेगा। तो विंटर रेनफॉल बाय टेम्परेट साइक्लोन्स इन नॉर्थ इंडिया इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स, ठीक है। और लास्ट 8वां पॉइंट है कि भारत की जलवायु की जो क्षेत्रीय विभिन्नता है वो भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। रीजनल क्लाइमेट वेरिएशन इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द वेस्ट वैरायटी ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड हाउस टाइप्स। क्योंकि देखो, जहाँ पर जैसी जलवायु होगी उस अकॉर्डिंग कपड़े पहने जाते हैं, उस अकॉर्डिंग खाना खाया जाता है। जैसे कहीं पर बाजरा ज़्यादा खाया जाता है, तो कहीं पर गेहूँ ज़्यादा खाए जाते हैं, तो कहीं पर चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। अलग अलग एटमॉस्फियर है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग, ज़्यादा गर्मी हो तो अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, नॉर्मल गर्मी तो अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पहनावा इन सब, और वैसे ही घर होते हैं, जैसे कहीं पर कच्चे मकान भी होते हैं, झोंपड़ी टाइप, ताकि वो थोड़ी ठंडी रहे। तो मतलब अलग अलग तरह के, कहीं पर चद्दर के होते हैं, तो कहीं मतलब सिर्फ सब सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू जलवायु होते हैं भारत के अंदर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है अपना, वह भूमंडलीय तापन क्या है तथा इसके प्रभाव लिखिए, यानी कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड राइटिंग इट्स इफेक्ट्स। तो देखो आंसर देखो कि विभिन्न कारकों के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। देखो हमारे जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इतनी सारे, हर घर में गाड़ी होगी आजकल, तो उससे सीधी सी बात है वो जब चलेगी तो उससे पोल्यूशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हर घर में एसियाँ हो गई, उससे पोल्यूशन, मतलब हर ये सब कारण हैं। इससे जो एवरेज टेम्परेचर उसमें रोजाना वृद्धि हो रही है। जैसे आपने देखा होगा पहले कोई ज़माने में 30 डिग्री 25 डिग्री बहुत ज़्यादा माना करते थे, लेकिन आजकल 50 डिग्री टेम्परेचर भी क्रॉस कर गया हमारे देश के अंदर, और अभी भी इन गर्मियों में देख लेना 50+ जाएगा। तो ये जो रोजाना निरंतर वृद्धि हो रही है, इसी को भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। फिर अब इसने इससे ये भी पूछा है कि इसके प्रभाव क्या होंगे फिर, तो बहुत बुरे प्रभाव होने वाले हैं इसका। देखो भूमंडलीय तापन के प्रभाव कि एक अनुमान के अनुसार 2100 जो टाइम सेंचुरी अभी, उसमें भूमंडलीय तापन के लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। 2 से क्या, ये तो और अनुमान है, इससे ज़्यादा ही हो रही, कम नहीं हो रही, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इन द ईयर 2100 देयर विल बी एन इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग बाय अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेकंड है, ये भी कारण होगा कि जलवायु अगर परिवर्तन होगी तो उससे मलेरिया जैसी अनेक कीटजन्य जो बीमारियाँ होती है वो उनमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज विल लीड टू द इंक्रीज इन मैनी इंसेक्ट बॉर्न डिजीज सच एज मलेरिया, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तीसरा होगा कि जो कृषि है उसके प्रारूप में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि देयर विल बी ए चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि जब बारिश के टाइम पर नहीं होगी, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर जो ठंड में या कम टेम्परेचर में होने वाली फसल है वो फिर नहीं बो पाएंगे, फिर उसके लिए कुछ अलग सोर्स सोचना पड़ेगा। तो उसके प्रारूप में उसके में भी चेंज हो जाएगा, ये भी ज़रूरी हो जाएगा देखना। इसके साथ ही जनसंख्या और पारिस्थितिक तंत्र में भी व्यापक परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन भी कम ज़्यादा जैसी भी होगी, हमारा एनवायरनमेंट पारिस्थितिक तंत्र भी चेंज हो जाएगा। कहाँ से इतने जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा इतना पानी कहाँ से आएगा, इतने पेड़ पौधे वगैरह नहीं रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा आगे होने वाली है। तो अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी मैसिव चेंजेस इन द पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम एज वेल एज, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन था, वो भी मैंने कंप्लीट हो गया। अब ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अब लास्ट एक वीडियो हो रहेगा इस चैप्टर का, जानबूझ के मैंने इसको अलग से बनाना चाहूँगा, उसको बहुत शानदार फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो अपन कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, ठीक है, जो क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कोपेन ने, बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठाएंगे और टॉप लेवल तक उसको लेके जाने वाले, इसलिए मैंने उसको अलग बनाने का सोचा है। वो एक वीडियो हो जाएगा, उसके बाद में चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। और जो MCQs वाला वीडियो आएगा इसका, या फिर अपलोड कर दिया अपने 50+ क्वेश्चन उसके अंदर, उसको आपको टेस्ट को बार बार देना है। आज तक का सबसे बड़ा वो वीडियो है, लाइन लाइन एक एक लाइन खोद के उस वीडियो को बनाया गया, ठीक है। चलो फिर ओके।